जय हिंद साथियों, मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान रेवाड़ी से परमवीर चक्र विजेता पूर्व सैनिक ऑनरेडी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव साहब ने लगाए सरकार पर गंभीर आरोप। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि जब वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो वन रैंक वन पेंशन क्यों नहीं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि राजनेता फूट डालो राज करो की अंग्रेजों वाली नीति पर चलते हैं। अलग अलग पूर्व सैनिक संगठनों को उन्होंने बताया, पूर्व सैनिकों की बटालियन और जो अलग अलग संगठन के पदाधिकारी हैं, संगठन के जो अध्यक्ष हैं, वो उनके कंपनी कमांडर, कंपनी टवाइसी और सीएचएम बताया। उन्होंने बताया कि जब एक सैनिक अपने साथ विश्वासघात महसूस करता है तो वो किस प्रकार से कदम उठाता है। उन्होंने सीधा सीधा बगैर नाम लिए वोट की चोट का अंदेशा दिया। अभी आप आगे सुने योगेंद्र सिंह यादव साहब को लाइव रेवाड़ी से। जय हिंद, जय भारत। अब वन देश वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो क्या हमारा वन रैंक वन पेंशन नहीं हो सकता? हो सकता है ना? हो सकता है। और 10 साल पहले इसी ग्राउंड से हम सबसे वादा किया गया था कि वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाएगा। हमने विश्वास किया क्योंकि हम हिंदुस्तान की सेना के वो सैनिक हैं जिसके ऊपर 140 करोड़ हिंदुस्तानी विश्वास करते हैं, और हमने इस देश के विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। अपने देश के विश्वास को बनाए रखने के लिए हमने अपने जीवन की हर सांस को और लहू की हर बूंद को सीमाओं पर बहाया है। तब जाकर के इस देश को, इस सेना के ऊपर, इन सैनिकों के ऊपर विश्वास कायम हुआ है। तो जब वो वादा करके चले जाते हैं, विश्वास में लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि हम तो विश्वास के पुजारी हैं। अगर एक सेक्शन जो आज देश के अलग अलग कोने से अलग अलग जो संगठन के पदाधिकारी संगठन आए हैं, वो अलग संगठन नहीं है, वो हमारे भूतपूर्व सैनिक जो एक यूनिट है, उसके अलग अलग कंपनियों के कंपनी कमांडर हैं। क्योंकि इनको तोड़ने की कोशिश की जाती है, इनको बहका दिया जाता है। और आपको ये समझना होगा, हम सबको समझना होगा कि जो अंग्रेजों की चाल होती थी ना, डिवाइड एंड रूल्स, फूट डालो शासन करो, वही पॉलिटिशियंस की भी चाल है। देश के अंदर 50 लाख से ज्यादा एक्स सर्विसमैन हैं और उसमें से 30 लाख के आसपास तो हम जैसे और जवान ही हैं। हमारी कितनी बड़ी संख्या है? 30 लाख प्लस उनके साथ जुड़े हुए उनके परिवार, बेटे और बेटियां, तो हमारी कितनी, कई करोड़ के अंदर जनसंख्या पहुंचती है। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें लोकतंत्र के अंदर अधिकार दिया है। आपने हमसे वादा किया था कि हमें मौका दो, हम ये विसंगति दूर करेंगे और इस भूतपूर्व सैनिकों को उनका सम्मान देंगे। हमने विश्वास किया, आपको सिंहासन पर बैठा दिया, और ये ताकत आज भी हमारे पास में है। ये संविधान की ताकत हमसे किसी ने छीनी नहीं है, और इस ताकत के बदौलत जब हमने आपसे विश्वास किया था, आपको इस देश का प्रधान बनाया, तो अब आपको ये विश्वास करना होगा कि इस देश का सैनिक, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान एक साथ जुटता हुआ चला जा रहा है। जिस ग्राउंड से आपने 10 साल पहले आह्वान किया था,
आज उसी ग्राउंड से 10 साल बाद विश्वकर्मा का दिवस है आज, और आपका भी जन्मदिन है ना। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी जन्मदिन है, और इस संसार के रचयिता विश्वकर्मा देव का भी जन्मदिन है। और इस राष्ट्र का निर्माण करने वाले इन सैनिक, इस राष्ट्र का उत्थान करने वाले सैनिक, इस राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा करने वाले सैनिक आज फिर उसी ग्राउंड में आपके सामने उस संकल्प को दोहराने का, उस संकल्प को याद दिलाने का काम करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। हमें किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम तो सैनिक हैं, विरोध करना नहीं चाहते। ये जीवन है, और बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग, और ये राष्ट्र है, दुनिया के लोग हैं। किसी को मटन खाने में मजा आता है, किसी को चिकन खाने में मजा आता है, किसी को सामान बेचने में मजा आता है। लेकिन मैं पॉलिटिशियंस और राजनेताओं को बताना चाहता हूं, ये सैनिक हैं, इनको अपना लहू बहाने में बड़ा मजा आता है। ये तो पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया देख रही थी। अभी हाल ही में इस सेना के चार बहादुर योद्धाओं ने, सैनिकों ने शहादत दी, और लोग, पॉलिटिशियन लोग क्या पार्टियां और जश्न मना रहे थे। क्या हमारे बलिदान की ये शोहरत है, ये सम्मान है? हमें पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, पैसे के लिए सैनिक बलिदान नहीं देता। हमें सम्मान चाहिए, हमें अपने हक चाहिए। वो हमारे अफसर हैं, अफसर, जवान और जेसीओ एक संगठन है, एक ताकत है जो पूरे विश्व को डरा सकती है, झुका सकती है। आप उनको क्या देना चाहते हो आप दे दीजिए, लेकिन इन जवान और जेसीओ को भी देख लीजिए, क्योंकि ये इस सेना की ताकत है, इस राष्ट्र की ताकत है। आप उनको क्या दे रहे हैं हम आपसे नहीं मांगते, ना हम कहते भी हैं, लेकिन हमें सम्मान चाहिए, हमें अपना मान चाहिए, हमें अपना अभिमान चाहिए। जब इस लहू में परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया, जब बॉर्डरों पर शहादत देते हैं तो दुश्मन की गोली कभी